कॉर्पोरेट रडार में आज बात करेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की। कंपनी म्यूचुअल फंड के साथ साथ ग्रामीण हाउसिंग और इंफ्रा के लिए भी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। नतीजों की बात करें तो जून तिमाही में कंपनी के ब्याज आय और मुनाफा दोनों बढ़कर आए हैं। मुनाफा करीब 50% बढ़कर 262 करोड़ है और ब्याज आय करीब 2.5% बढ़कर 1530 करोड़ के करीब आई है। नतीजों में कहाँ मिला सपोर्ट और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ दीनानाथ दुबाशी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम ऑन दिस शो। पहले तो सर, आपके हिसाब से क्वार्टर को कैसे समराइज करेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस रही, कितनी डिसबर्समेंट थी, कैसी एयूएम ग्रोथ देखी गई इस बार सर? तीन महीने पहले हमने हमारा 4 साल का जो प्रोग्राम है लक्ष्य वो लॉन्च किया। तो उसके कुछ टारगेट्स हैं। तो पहला टारगेट ये है कि हमारा रिटेलाइजेशन जो 51% पे था वो 4 साल के अंदर हम 80% करेंगे। और हम काफी खुश है ये बताने में कि 3 महीने में ही ये 54% हो गया है। और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ वो 60% क्रॉस कर जाएगा। पहली बात है। दूसरी, ग्रोथ की बात की आपने। दूसरा टारगेट था कि 25% CAGR रिटेल में दिखाएंगे। वो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा तो 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, विच वेरी इजीली कन्वर्ट्स टू मोर देन 25% ईयर ऑन ईयर। सो ये जो दो मेन टारगेट्स है वो अच्छे तरह से ट्रेंड हुए हैं, विच इज जस्ट पहला क्वार्टर है बट एनकरेजेस अस अ लॉट। अच्छा इंकरेजमेंट। अभी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? सो नंबर वन, जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है विच इज ट्रैक्टर, रूरल बिजनेस फिनेंस एंड टू व्हीलर्स, इनकी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग हमारे जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स है वो यूज करके रूरल मार्केट भी काफी अच्छा था, तो उससे हमें काफी फायदा मिला है। At the same time, the new strengths that we are developing based on digital and data analytics, like repeat sales. एक है repeat sales to existing customers, जो rural business finance में 50% repeat sales है, tractors में 25% repeat sales है। वैसे new products जो है consumer loans, वो almost entirely repeat sales पे चलता है। वो एक साल पहले क्वार्टर की 300 करोड़ की डिसबर्समेंट थी, आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है। होम लोन्स अच्छे ग्रो हुए हैं। एसएमई जो नया प्रोडक्ट है उसकी शुरुआत है नो डाउट, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि अगले 2-3 क्वार्टर में वो काफी अच्छा ग्रो होगा। ओके, तो ये तो रहा सर परफॉर्मेंस इस बार, बट मैं थोड़ा सा डीपर डाइव इन करना चाहूंगी। वर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखी? स्पेशली रूरल पोर्टफोलियो को लेकर कोई स्ट्रेस है क्या सर? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट देखो, जब इन्फ्लेशन होता है, सो रूरल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बारिश कैसी है, दूसरी रिजर्वायर लेवल्स कैसे है और उससे हिसाब से क्रॉप्स की जो सोइंग होती है वो कैसे चल रही है, और तीसरी है कि बाजार भाव कैसा है क्रॉप्स का। ये तीनों चीजें अब बहुत अच्छी तरह से साथ में आई है। आपको तो पता होगा कि जून में मॉनसून एकदम डेफिशिएंट था। जुलाई में ऑलमोस्ट एवरीवेयर अदर देन मे बी उत्तर प्रदेश वो डेफिशिएंसी अभी चली गई है, इनफैक्ट सरप्लस हुआ है। दूसरा, रिजर्वायर लेवल्स लास्ट 4 साल से जो नॉर्मल मॉनसून हुआ देश में, उसमें रिजर्वायर लेवल्स हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी ज्यादा है। और तीसरा, जो इन्फ्लेशन, जो आमतौर पे कहा जाता है कि इन्फ्लेशन खराब है, नो डाउट अबाउट इट, बट फॉर द फार्मर इन्फ्लेशन इज नॉट just bad, it is actually quite good, because as food prices go up, फूड प्रोड्यूसर जो होता है उसको फायदा होता है। सो आप कोई भी मंडी प्राइस देखो, काफी हेल्दी मंडी प्राइस है, जिससे फार्मर के हाथ में जो कैश है वो काफी हेल्दी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो उससे क्या होता है, कलेक्शन परफॉर्मेंस जो आप देखते हो दोनों जगह पे, एक तो 0 DPD ऑन टाइम कलेक्शन परफॉर्मेंस जो हमारी प्री कोविड लेवल तक पहुंचे उससे भी अच्छी हुई है कुछ प्रोडक्ट्स में, और एनपीए ट्रेंड, ये दोनों ट्रेंड्स काफी पॉजिटिव चल रहे हैं। सो कलेक्शन स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता। एक चीज और है, ओटीआर, जो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड जो ओटीआर किए हुए थे वो भी अभी Q1 में हमने काफी उस पर प्रोविजंस वगैरह लिया जो फ्लो हुआ, और Q2 में काफी हद तक बाकी का हो जाएगा, और उसके बाद में ये किस्सा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और Q3 ऑनवर्ड्स तो मतलब
असेट क्वालिटी और काफी रैपिडली इंप्रूव होने को शुरू हो जाएगी। राइट सर। सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमने देखा 7.27% है, विच इज़ लोएस्ट एवर। आगे क्या वे फॉरवर्ड है सर? डू यू एक्सपेक्ट कि ये फर्दर रिड्यूस होगा या यहाँ से बढ़ेगा? आपकी प्रेस रिलीज भी कह रही है दैट क्रेडिट कॉस्ट पर्टेनिंग टू द रेस्ट ऑफ द OTR वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो वुड बी टेकन सब्सटैंशियली बाय Q2 FY23। तो क्या है वहाँ पर व्यू सर? नहीं लगता हमें वैसे। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि ये क्वार्टर में आपने देखा कि ऑलमोस्ट 7 बेसिस पॉइंट से हमारा कॉस्ट टू बोरोइंग इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वेयर एज आरबीआई ने डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 बेसिस पॉइंट से। आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट से ये क्वार्टर में इंटरेस्ट इंक्रीज किया। ये कैसे हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर कम थे तब शॉर्ट टर्म बोरोइंग करके हम और फायदा बना सकते थे, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म व्यू लिया और मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए तभी एट लोअर कॉस्ट। सो जिससे हमारे अभी कॉस्ट को काफी स्टेडीनेस आ गया है। तो ये जो 90 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ वो हमारे कॉस्ट पे दिखा नहीं है हमें, बिकॉज हमारे पास मीडियम टर्म फंड्स काफी हद तक लॉक्ड इन थे। अभी इसके बाद में और इंक्रीज हो सकता है डेफिनेटली विद द इन्फ्लेशन। रेगुलेटर इज श्योर टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। कितने से होगा ये तो इकोनॉमिस्ट जाने, रेगुलेटर जाने, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है एज अ कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव आई विल से कि जितना इंक्रीज होगा हमारे कॉस्ट में उससे प्रोपोर्शनेटली कम ही इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर हम स्ट्रेंथ्स देखें हमारे मार्केट में तो काफी हद तक हम ये पास ऑन करने में सक्सेसफुल होंगे जैसे अब तक हुए आ रहे हैं। सो नाउ दिस 8.27 की जो बात है हमें नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा फॉल ही होगा, लेकिन फॉल होके 8% से नीचे नहीं जाएगा, और 8% तो बहुत ही हेल्दी लेवल है। जस्ट याद दिला दूं आपको, 6 क्वार्टर पहले ये लेवल 6.5 to 7% हुआ करती थी, जो अभी 8%, इवन वर्स्ट सिचुएशन में 8% के आसपास होगी। सो वो काफी अच्छे से ट्रेंड कर रही है, मैं काफी खुश हूँ। ऑलराइट सर, होलसेल पोर्टफोलियो देख रहे हैं, यहाँ मॉडरेशन है 13% ईयर ऑन ईयर। रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी सर थोड़ा डाउन है 21% ईयर ऑन ईयर। एनी स्पेसिफिक रीजन? ऑफ कोर्स आपका रियल एस्टेट स्पेस से थोड़ा इंटरेस्ट अब कम है, बट क्या आउटलुक लग रहा है इन दोनों ही वर्टिकल्स में? सो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी का प्लान है। रियल एस्टेट में हमने फर्दर लेंडिंग बंद कर दिया है। सो क्लियरली असेट बाय असेट, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड काम करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम रीपेमेंट ले रहे हैं, और उससे ये रिडक्शन आपको दिख रहा है। मतलब ये क्वार्टर में भी करीब करीब 1000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, ये दिख रहा है। इंफ्रा में वैसे नहीं है। इंफ्रा में हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लीडर्स हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम डाउन सेल भी करते हैं उसके सामने। हम उसको कैपिटल लाइट मॉडल बोलते हैं कि हम उस पर ज्यादा कैपिटल नहीं देंगे, हम बिजनेस करेंगे और डाउन सेल भी करेंगे। सो जैसे हमने कहा, आउटलुक ये है कि रियल एस्टेट में तो बुक रैपिडली नीचे आएगा, इंफ्रा में बुक मॉडरेट करेंगे, और कभी थोड़ा कम होगा कभी ज्यादा होगा, ये लेवल पे आसपास रहेगा, एंड रिटेल बुक ग्रो होगा। तो जिससे हम बोले कि रिटेलाइजेशन मिनिमम 60% पहुंचेगा यही FY23 के एंड में, दैट विल बी द ट्रेंड। ओके, श्योर सर। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर आपकी NIM हमने देखा थोड़ी सी कम हुई है, 6.54% हुई है वर्सेस 6.58%। स्पेसिफिक रीजन सर, और आउटलुक क्या होगा विद रिगार्ड्स टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन सर यहाँ से? जैसे हमने बताया कि निम्स प्लस फीस जो हम बोलते हैं, वो शायद हमें लगता है, एटलीस्ट कंजर्वेटिवली हमें ये लगता है कि थोड़ा मॉडरेट होगा यहाँ से। जो 8.27 है वो अराउंड 8% के आसपास बाय Q4, इमीडिएटली नहीं बट बाय Q4 वहाँ सेटल हो जाना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर जाएगा लेकिन हमारा प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा रिटेल हो जाएगा। सो ये दोनों का इफेक्ट, इम्पैक्ट उतना रह जाएगा, which trends well for our profitability. ओके, ऑल राइट सर। सो ये तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात हुई। क्विकली सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके रियल एस्टेट एंड इंफ्रा पोर्टफोलियो के बारे में। वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? क्या आप आर यू प्लानिंग टू सेल ऑफ रियल एस्टेट एंड इंफ्रा पोर्टफोलियो? कहाँ तक बातचीत हो रही है? कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ पर कोई डील हो जाए? Just a correction कि we were trying to sell off our real estate portfolio, not infra.
इंफ्रा में हम पार्टनर लाना चाहते थे। तो वो प्लान्स तो क्या मतलब वो बातें चालू है, वी डिस्कस। हम एल&टी है तो हम कोई भी प्राइस पे तो बेचेंगे नहीं, तो हम हमेशा कम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब कोई अच्छा डील दिखे तब हम करेंगे, तब तक प्लान बी होगा। प्लान बी क्या है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, कलेक्ट करो, रिड्यूस करो इन रियल एस्टेट, इन इंफ्रा, कीप डूइंग गुड बिजनेस ऑन अ कैपिटल लाइट मॉडल। ये हमारा प्लान बी है। प्लान ए जैसे आपने कहा जरूर कि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बेचने का प्लान है और इंफ्रा में कोई पार्टनर लाने का प्लान है। बातें हो रही है, जब ये रूमर्स की न्यूज बनेंगी तब आपको बताएंगे। ओके, डेफिनेटली बातें हो रही हैं, रूमर्स की न्यूज़ बनेगी तब आप बताएंगे ज़रूर। सो क्लियर हो गया सर कि इंफ्रा के लिए आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं और रियल एस्टेट बिजनेस यू आर ट्राइंग टू सेल ऑफ। मिस्टर दबाशी, ड्यूरिंग द क्वार्टर हम देख रहे हैं कंपनी ने डिस्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो ARC को बेचा है, और ये खबर भी चल रही थी कि कोटक ARC शायद जिसने एक्वायर किया है कुछ 1500 करोड़ के स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। सर आगे किस तरीके का आपका आउटलुक है? क्या आप और भी एसेट्स बेचने की बात कर रहे हैं? देखिए ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। जो ऑलरेडी एनपीए है उसमें से कुछ ARC को बेचा जाता है एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। किसको बेचा ये तो अगर पब्लिक स्पेस में होगा तो ठीक है, हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन हमने हमारे एनालिस्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्लियरली बताया है कि कितना बेचा एक्सेट्रा। सो इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट स्ट्रेटेजी। अगर NS3 देखें, ये काफी प्रोवाइडेड पोर्टफोलियो होता है और ये प्रोविजन पे वहां चला जाता है। द होल आइडिया इज वो ARC भी होती है, वो उस पर्टिकुलर बोरोवर के लोन कंसोलिडेट करती है, तो जिससे उनको भी रिकवरी में फायदा हो जाता है। सो इट्स अ विन विन सॉल्यूशन। The important part is it is a well provided portfolio which we sell at that where we believe that ARC can do a better job at collection. आगे देख सकते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, बट ऐसे कुछ लगता नहीं है कि मतलब बहुत सारा कुछ है जो बेचना है। हमारे GS3 और NS3 नंबर्स तो पब्लिक डोमेन में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। सो यू आर ओपन टू दैट। ऑलराइट सर, लक्ष्य 2026 आपने इसकी बात शुरुआत में की थी, इस पर अपडेट दीजिए सर। इज इट ऑन ट्रैक, स्पेशली क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो किस तरह से लक्ष्य 2026 की आप प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए जब आप प्लान करते हैं ना, तब हर कोई भी प्लान इतना नाजुक या इतना वीक नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या इन्फ्लेशन ऊपर जाए या कुछ हो तो प्लान के मतलब सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाए। कोविड बड़ी चीज थी, मतलब इट वाज अ सुनामी, तो उसमें कोई प्लान डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सब साइक्लिकल चीजें हैं, मॉनसून, और प्लान काफी रोबस्ट है। और हमने जो 4 टारगेट्स दिए हैं प्लान के कि रिटेल का ग्रोथ 25% होगा, CAGR हमारा रिटेलाइजेशन 80% होगा, हमारा जो नेट स्टेज 3 है वो 1% से नीचे आएंगे जो आज 1.8 के आसपास है, और जो हमारा ROA जो है वो आज अगर 1% के आसपास है और ट्रिपल होगा, 3% होगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम उस रूट पे है, लेकिन एक क्वार्टर, 16 क्वार्टर में से एक क्वार्टर बहुत कम होता है। हमें उस पर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जरूर इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छा और कॉन्फिडेंट स्टेप है लक्ष्य 26 अचीव करने के मार्ग पर।